मैं नहीं बता सकता आपको कि क्या है ये, क्यों है ये। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह कोई बात प्यार से, गुस्से से, एक टाइम पर आकर तो मैं दिल चाह रहा था तोड़ दूं दरवाज़ा, काट दूं उसको, मुक्के भी मारे मैंने, लेकिन बस बहुत खतरनाक चीज़ है ये। हम तो नज़दीक जाते ही नहीं हैं। महसूस ऐसा हुआ कि इसको रहने ही दें आप। अच्छा, सही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों पे अगर पर्दा है तो रहने ही दें। हमारी अगर छोटी सी भी आज गलती हो जाती और ये निकल जाता तो मेरे ख्याल से आप 7 किलोमीटर नहीं 70 किलोमीटर भी चले जाते तो शायद आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती। हमारे लिए तो होती आज। तो हमने ये फैसला किया कि बेहतर है कि इसे बंद ही रहे और सबको आगाही दे दें कि कोई भी इसकी आवाज़ पे, इसके जो बहलावे पे, लड़की की आवाज़ में, बच्चे की आवाज़ में तरस खा कर इस जगह पर ना जाए और महफूज रहे। ठीक है, ठीक है। कहते हैं काम बिगाड़ना बहुत आसान है, बिल्कुल संवारना बहुत मुश्किल है। जी सर। आप छोटे थे उस वक्त जब ये वाक़यात हुए, ये हुए हैं। आप तो बचपन से देख रहे हो, मैं आप भी बचपन देख से रहे था, होगे ऐसे बचपन बच से। गया। या तो मैं उनकी बात नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, या वो हमारी बात नहीं समझ पा रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जी कि कोई 17-18 सेकंड का फ़र्क आया जवाब में। ऐसा महसूस हुआ कि वो मखलूक फ़ौरन जवाब नहीं देती, नहीं देते। उसको समझने में टाइम लगता है या उस तक बात हमारी पहुंचने में टाइम लगता है। कोई डायमेंशंस का फ़र्क है, कोई हाले का फ़र्क है, लेकिन महसूस हुआ इंतहाई ज़िद्दी किस्म के हैं यार, गुस्सा दिलाने वाले। पहले हम देखे हैं ना, हमने पहले भी ये सारे वाक़यात, इसीलिए हमने बोला ना कि सर हम नीचे नहीं आ सकते क्योंकि बहुत ख़तरनाक है ये चीज़ हमारे लिए। तो अच्छा है आपने उसको बंदी रखा है तो सही है। हालांकि हम पूरे सामान के साथ आए हैं। देखें ये है, ताले हैं, गाड़ी में वो जैक वैक भी हैं, तोड़ भी सकते थे, सब कर सकते थे, लेकिन दिल नहीं माना। कौन जलाएगा, कौन बुझाएगा, क्यों जलाएगा, क्यों बुझाएगा। चलो ये इसलिए किया जाता है आबादी हो पास, झाड़ियाँ तंग कर रही हों, कोई जानवर हो, कोई मच्छर हो, किसी को बैठना हो। इधर किसी का इस्तेमाल ही नहीं है, ना कोई ज़रूरत है, ना कोई लकड़ी काट के लेके जा रहा है। सही है। क्यों जलाएगा, क्यों इसको ऐसे छोड़ेगा, समझ से बाला तर बात। तो ये भी निशानी है। बाकी यार देखो, बड़ा वो कहते हैं ना कि इंसान बाद में ये सोचे कि ये मैंने क्या कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। ले लें, कोई बात नहीं, ले लें। हालांकि एक तरफ तो बात आती है कि जो होगा देखा जाएगा, खोल देते हैं, लेकिन तजर्बा हर तरह से आजमाया, यहाँ पर कोई हमें मौका ही नहीं मिला। कोई एक बात हमारे उसमें एक जगह इनको लगा हाँ, लेकिन हम दोनों को हाँ नहीं लगा, ना आपको आई आवाज़ ना मुझे, और आप खुद कहने लगे। मैंने कामरान से ही पूछा, आपसे ही पूछा, जब आप लोगों ने नहीं सुना तो फिर खोलने की ज़रूरत नहीं। और आप खुद भी इसमें थे कि ना ही खोलें तो बेहतर। ना 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 ना, बहुत मुश्किल हो जाती शायद। अब जैसे ये लोग चाह रहे थे कि पता चले क्या है, कौन है, हम भी इसीलिए आए थे, तैयारी के साथ भी आए थे। यकीनन आप लोग भी यही चाह रहे होंगे कि यार खोलते सही, देखते सही क्या है क्या नहीं, लेकिन वो समझ लें कि ये भी एक तरह से ख्याल भी दिल में ही आया कि इसको ना खोलना ही बेहतर है। अगर खुदा न खास्ता ये वाली बात थी कि जानते बूझते किसी कुएं में कूद जाना, बिल्कुल, तो ये सब सामने था, ये सब सामने है। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि हम नहीं गए अंदर, हमने नहीं खोला, हम तैयारी के साथ है नहीं। और मैं इस बात पे समझ ओन भी करता हूँ इस बात को कि हाँ, हमने समझते जानते बूझते बगैर किसी फोर्स के हमने नहीं खोला। देखें, वो एक बार भी हमें कह देते ना कि हाँ मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं उनकी ज़बान पे यकीन कर लेता, मैं मान जाता, मैं कह देता ठीक है, एक होती है ना ज़बान। लेकिन कोई एक ऐसा रिस्पांस हमें नहीं मिला, हमें नहीं महसूस हुआ कि वो किसी तरह कोई नेगोशिएशन करेंगे
या बाहर आके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मुसलसल हम ऐसा लग रहा था वो हमें चिढ़ा रहे हैं। जब वो औरत की आवाज़ में बात कर रहे हैं, मर्द की आवाज़ में, जानवरों की आवाज़ में रो रहे हैं, तंजिया हंसी हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, तो क्या वो एक बार हाँ या ना नहीं कर सकते थे? लेकिन ये बाकायदा एक कमिटमेंट था जो उन्होंने नहीं किया तो फिर हमने भी नहीं किया। बिल्कुल, और सभी की भलाई के लिए किया ये। देखें, एक वो बात होती है, आओ खोलो देखिए क्या होता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खोलो, खुल गया, खुद तो गए, बाकियों के भी जिम्मेदार आप बन जाए, जानते बूझते। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम इज़्ज़त रब की तरफ से हैं, जितने सितारे मिले हुए हैं बहुत है, मज़ीद हमें नहीं चाहिए सितारे। तो जनाब, अब इसको आप हमारा तजर्बा समझ लें, हमारी गलती समझ लें, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है, लेकिन हमारा मशवरा आपको ये है कि बेहतर ही है इसको ऐसे ही रहने दें। देखें, ऐसा नहीं है कि आपने अभी फ़ौरन कुछ करना है आसपास, जब बंदोबस्त होगा। ये देखें, वजूद तो रखती हैं ये मखलूक़ात, हैं तो सही, और जब आप अपने बचपन से देख रहे हैं, कितने वाक़यात आपने देख लिए यहाँ पे लोगों की, अल्लाह माफ़ करे, लाशें तक देख ली। तो उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया, आपने रब्ता किया, बुलाया हमें, लेकिन यार नहीं बनता, नहीं है इसको खोलना, नहीं बनता यार। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, बस जो है वो उधर ही रहेगी। नज़दीक तो वैसे भी कोई जाता ही नहीं है उसको। ये होता कि अगर खुदा न खास्ता बाद में आप ही मुझे कह रहे होते ये आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया? आ गया बस आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ज़बान समझ आती है हमारी? सही, तो इससे पता चल जाता है आपको कि मुद्दा क्या है, गलती ताकि कहाँ है, बच सके। उसका बच भी सके और उसका कोई मुमकिन हल भी निकाला जा सके। लेकिन हमने ये भी सुना है, कुछ जगहों के मुतालिक ये कह दिया जाता है छोड़ दें बस इस जगह को, इसी में बेहतरी। लेकिन सज्जाद भाई, एक जगह कोई, एक मकान को, एक इलाके, मतलब एक छोटी सी जगह में इलाका थोड़ी छोड़ा जाता है ना यार। ये फर्स्ट टाइम है हमारे हाथ से ऐसा एरिया है, जो अभी हमने दुबई में भी देखा था कि लोग कुछ वाक़त की वजह से पूरे घर छोड़ के चले गए। ये तो पूरे गांव, मतलब अपनी आबादी ले गए, अपने मकानात ही ले गए यार। हैरान कुन बात है, और जो ये पाकिस्तान में मौजूद है। एक वजह मुझे जो अपने आप को मैं तसल्लियाँ देता हूँ कि बाईपास का शोर, ट्रकों का शायद आवाज़ें, हॉर्न, उस वजह से भी चले गए। अपने आप को समझा रहा हूँ मैं, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि जी ऐसा नहीं। ठीक, लेकिन लोग तो रोड के पास रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वजह ये ट्रांसपोर्टेशन करीब रहे ना। ये बताइए, आप बताने दें कि इतने जज्बाती क्यों हो गए थे इसके पीछे? अचानक नहीं हुआ था शिराज भाई, अचानक नहीं हुआ था। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि कभी आपको मैंने इतना गुस्से में किसी भी, आप तो बड़े धीमे और ठंडे मिजाज में चलते हो यार, इतना हाइपर तो नहीं देखा ना कभी। इससे पहले 2-3 बार, बल्कि उससे भी ज़्यादा, हम नीचे उतरे हैं, अपने आप को रिलैक्स किया है, हमने पढ़ा है। यार आपके अगर जज्बात से खेले, आपके एहसास से खेले बार बार, मतलब आपको कोई रो रो के बुलाए अपने करीब, सही, कोई मासूम बन के, कोई जो है ना मस्कीन बन के आपको बुलाए, और आप जहाँ चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अपना सारा ध्यान उधर लगाएं, वो एकदम आपको भड़का दे। मतलब टीस करना नहीं होता, आपको तंग करना। मैंने अर्ज तो कर रहा हूं कि कोई आपके साथ खेले जैसे। छलांगों के मुतालिक यही लोग कहते हैं ना कि यार वो तंग करते हैं आपको, चोट पहुंचे, आपको तकलीफ हो, खुश होते हैं, जो हमने तजर्बे में रखा। यहाँ ऐसा लग रहा था कि वो हमसे चाह रहे हैं खुलवा भी लें और हमें तंग भी कर रहे थे।
पता नहीं बड़े अरसे बाद उनको कोई बकरे मिले थे शायद कि खेलो इनसे, इनको तकलीफ दो। लेकिन यहाँ तो उनको आज़ादी चाहिए थी ना, तो वो आपको क्यों इतना करेंगे? सर मैंने पहले सुहेल भाई को कई बार समझाया है, वो उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बहुत, हमने नहीं दिखाया आपको कई बार, वो तो बुरा भला कहना शुरू हो गए थे। मैं अकेला नहीं था, मेरी बारी तो एंड में आई थी। अच्छा, कामरान भाई कह रहे थे छोड़ो सजाद पे छोड़ो, वो बलोच भाई का दिमाग घूम रहा था। सही। सुहेल भाई हमारे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे वहां पे। हालांकि सुहेल भाई धीमे धीमे रहते हैं, काफ़ी धीमे रहते हैं। सर हम कितना धीमे रहते हैं, आप भी बहुत धीमे रहते हो, जब भी तो हैरान हो रहा हूँ, आप तो मसा एक्सट्रीम लेवल पे जाते ही नहीं हो। यहाँ शराब में आपको इंतहाई तकलीफ पहुंचाना, टीस करना नहीं होता अंदरूनी। हम थक चुके थे, यहाँ से एग्जॉस्ट हो गए थे, फिजिकली नहीं, मेंटली और शायद हार्टली, मे बी स्पिरिचुअली। दबाव होगा इनका, जो इनका जो होता है बहुत ना, ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक मखलूक का होता है ना, ग्रिप करने की यार कोशिश आपको होती ये है। पता होता है ना, शेर है, कुत्ता है, क्या करेगा, भौंकेगा, धाड़ेगा, यही करेगा। यहाँ पता ही नहीं चल रहा था वो कब क्या कह देते हैं, क्या कर देते हैं। कभी रो रहे होते हैं, कभी चीख रहे होते हैं, कभी मर्द बन जाते हैं, कभी औरत बन जाते हैं, कभी जानवर बन जाते हैं। मतलब एक आपकी अपनी एक बर्दाश्त समझ होती है ना कि अब शायद चलो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही। इतने मतलब आपको आपके समझने कि जो आप सोचते हैं ना, उस सोच से हट के ही होता हर बार। यार ये कोई औरत है, जाएं मर्द की आवाज। अच्छा यार ये मर्द है, जाएं जानवरों की आवाज। अच्छा यार ये एक से जायद है, तो मर्द, औरत, बच्चे, जानवर, सबकी आवाज। अच्छा यार चलो सिर्फ आवाजें आ रही हैं, सर लग ये रहा था ये पूरी दीवार हमारे ऊपर आ जाएगी। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई प्ले लैंड है जिसमें लोहा ही लोहा भरा हुआ है। कैसे आएगा यार? जानवर रो रहे हैं अंदर, जानवरों के रोने की आवाज आ रही है अंदर। इतना शोर, ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपने नाखूनों को ना रगड़ रहा है लोहे के ऊपर, ऐसे 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 आवाजें आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि छत टूट टूट के या ऊपर से वही लोहा जमीन पे गिरता है, फिर ऊपर जाता है ना, बिल्कुल गूंज की आवाज जो थी ना, शोर मचाया जा रहा था इधर। और अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे रोया जा रहा था सिराज भाई, ऐसे रोया जा रहा था जैसे कोई जानवर नहीं रोते। अब मैं अपने आप को एक समझा रहा हूँ कि यार इतने सालों से कोई जानवर या कोई अंदर जिंदा रह सकता है? नहीं, चारों तरफ से बने यार। मतलब उनकी आवाज़ ही हमने सुना था जी, हमने सुना था कि जानवरों की आवाज़ें आती हैं, उनकी आवाज़ों में रोया जाता है। हमने हल्का फुल्का कुछ कहीं एक आध बार कुछ सेकंड्स की आवाज़ें सुन ली। यहाँ अगर आप नोट करें ना, अगर आप इसका लूप बनाएं, ऑडियो का लूप बनाएं, कई सेकंड्स तक बगैर रुके, बगैर सांस लिए एक आवाज़ आती रही है आपको। एक आपकी सांस होती है ना, एक स्टेमिना होता है कि आप इतनी देर तक ये रो सकते हैं या बोल सकते हैं, बीच में आपको गैप लेना होता है। सर नो गैप। सबसे पहली जो आवाज़ आई थी ना, जो मैंने पहले रिपीट की थी, वो तो मुझे ऐसे ही लगी थी जैसे आप दोनों के दरमियान कोई बंदा बोला। इतनी क्लियर आवाज़ थी, मैं चौंका, मैंने कहा ये क्या है। मैंने फिर सुनी, कई दफ़ा सुनी, मुझे ऐसा लगा कोई इंसान उनमें से कोई आ गया है, लेकिन वो इतनी क्लियर थी, कोई आप ना चौंके ना कुछ चौंके, आप लोग नहीं नॉर्मल पता चला। फिर मैंने देखा तो इस कमरे के आसपास से आवाज़ कहीं ना कहीं से जनरेट हो रही थी, जो हो सकता है कि आपके दरमियान मुझे जो आपको दिख ना रहा हो। किन किन मराहिल से गुजरे होंगे हम इस जगह पे, कैसे कैसे ये सब चीज़ें जो है ना वो हमारे सामने आई, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और बहुत सी चीज़ें हम नहीं समझ सके। मैं कई बार कह चुका हूँ कि यार समझ से बालातर मामले हैं कि एक आपको, चलो ठीक है वो कुछ भी कर सकते हैं, सही। लेकिन कुछ करें तो, या हाँ करें या ना करें, हाँ करके ना, ना करके हाँ, यही चल रहा था। सही। अब मैं उनकी आपको तबीयत ही ऐसी है ना, ज़्यादा समझे ना, वो मखलूक, उसकी तबीयत का मिजाज अल्लाह ने रखा ही वैसे है। मिजाज, आप इंसान के हिसाब से सोचे, वो इंसान नहीं है, वो बिल्कुल। अलग चीज़ ये है। मैं आपको अर्ज कर दूं, उनका हमारी मिजाज, एक सोच है, हाँ, हम वो मट्टी मिजाज से अलग बने है, हैं, हाँ। हम मट्टी से बने हैं, हमारी एक सोच है, एक समझ है, ठीक। वो आग से बने हैं, समझा। उनकी एक समझ है। उस हमें एक एक्सपेक्टेशन हम लगाते हैं बीइंग ह्यूमन, सही।
आप समझ रहे हैं पीछे इंसान है, लेकिन इंसान नहीं मौजूद है वहाँ पे। और इंसान जो करता है उसकी तवक्कुआत हमें होती हैं। अगर ऐसा कहेंगे तो वो ऐसा करेगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर देगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है। ये जज्बाती हो गए थे भाई हमारे। कहते हैं एक नहीं 3-4 ताले और लेके आओ, लगाओ यहाँ पे। गुस्सा आना शुरू हो गया था शहजाद, पूरी टीम को। सही, यार- वो तो तैश दिला के आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे सज्जाद भाई, इसमें यही तो होता है। मैं अर्ज करूं, हमारी जगह कोई और होता ना, शायद लड़ाई हो जाती आपस में। यही होगा। नूरानी पे अशफाक भाई और मैं लड़ पड़े थे हम। मैं पता नहीं क्यों जज्बाती हुआ था कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, मेरी तीसरी चौथी बार मैं आ रहा हूँ इस जगह पर, मुझे आज जाना ही जाना। आप तो आ नहीं रहे थे, उतर ही नहीं रहे थे। मुझे यहाँ पे जाना ही जाना है, कुछ हो जाए। उनकी मोहब्बत कह लें, दोस्ती कह लें, मैं चला गया था अकेले, वो पीछे आए हैं बाद में। अशफाक भाई, फिर समद भाई, और हम सुमेर भाई भी थे, और एक और फैसल भाई भी थे गाड़ी चलाने वाले। वो दोनों नहीं आए थे। मैं पीछे, अशफाक भाई, फिर समद भाई, हम 3 गए थे अंदर। सज्जाद भाई, पहाड़ के ऊपर अंधेरा हो और आपको अकेला उतरना हो, खौफ का जो आलम होगा ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपको हाथ से हाथ, और फिर उस जंगल में हर भेड़िए हो, मतलब हर तरह के जानवरों, सांप भी हो, आप पहाड़ उतर के आओ, वो पहाड़ कितना ऊंचा है यार। भजन हम तो ये सुन के गए थे कि शेर का मुजस्समा है, उसमें जान आ जाती है, और हम देख रहे हैं जहाँ मुजस्समा है वहीं से जो काला बड़ा सर जो है ना वो निकल रहा है। हमने कहा लो जी आ गया शेर, और ये फासला है। हम तो कूद के ऐसे गए थे अंदर, डंडा भी नहीं था हाथ में। निकलने में वो बच्चों के साथ वो मखलूक रिकॉर्ड भी हुई। यहाँ समझ लें झगड़ा लड़ाई इस हद तक हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, आपके औसान पे ना हमला हो रहा होता है। भाई कहते हैं और ताले लगाएं, ये अंदर जो है ना, इसको ये है ही सज़ा के काबिल। इनका बस नहीं चल रहा था कि शायद यहाँ से उठा के पत्थर वत्थर भी मारना शुरू हो जाते उसको। बाकायदा गुस्से किए हैं, अल्फाज निकाले इन्होंने, और बिल्कुल सरेंडर कर रहे थे जी। इनको आके मैं ऊपर आ गया था, इनको कह दिया था कि हम जा रहे हैं। उसके बाद वो जो मैंने आपको आवाज़ का जिक्र किया कि भाई फिर कोशिश कर रहे हैं कि शायद पहले से कुछ पता चल जाए, महसूस हो जाए। सर इसको खोलने में हमें मतलब समझने हमारे काफ़ी छिलविल गए थे हाथ। हमारे पास वो आरी डंडा था और वो जंग, मैं आपको दिखाऊं। आपकी हिम्मत है सज्जाद भाई। मैं कीबोर्ड्स पे काम करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ फिंगरों पे चोट ना लगे, तो मुझे कीबोर्ड्स पे चलाना था। अब मैं देख रहा था आप इतनी तेज़ी से रगड़ रहे। सर मैंने किया, फिर कामान भाई को बुलाया। मैं तो कहता भाई सज्जाद भाई खुदा हाफिज़, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में। ये देखिएगा, इसका हाल देखिएगा सर, बाकायदा काटा है हमने रंदे से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही जगह है ना जिस दिन आप मुझे कह रहे थे चलें, मैं कह रहा नहीं मैं नहीं जा रहा। इत्तेफाक है, देखें ये देखें सही बाकायदा सर। बड़ा मैंने कामरान भाई ने, हम दोनों ने मिल के जो है ना इसको, और फिर ये कटने के बाद घूम नहीं रहा था। कब से बंद हो गया तो रस्ट से जो है ना बिल्कुल कहते हैं वो जड़ों में घुस गया था इसके। मौसमी असरात होते हैं ना इसमें। फिर अच्छा ये तो हुआ ये बड़ी मुश्किल खुला। फिर जनाब ये ना खुले, क्या ये कुंडी नहीं खुल रही, ये दरवाजा नहीं खुल रहा। 2-4 जगहों पे मैं आपको अर्ज करूं, ये इसको हिलाना मुश्किल। देख लें कब से बंद होगा ये। यही तो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं पहुंचते ही कह रहा हूं कि इस जगह के अंदर कोई है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इल्म से बंद किया गया सज्जाद भाई, आप खोल रहे हो, देखो रुकावट तो आ ही रही है ना कि नहीं खुल रहा। वो कोई इल्म, किसी की पढ़ाई, किसी की वजह से बंद है ना। जो आपको दिखाया जी, जो आपको दिखाया वो आपके सामने है। मैं दोबारा अर्ज कर दूं, इस जगह नहीं जा पाता कोई और, हम भी नहीं जा पा रहे थे। करम कह लें, दुआएं कह लें, और प्रूफ आ रहा है उन दुआओं का, उन करम का। मैं आपको इंशाल्लाह जल्द शेयर करूंगा। मुबारक हो हम सबको एक बार फिर, आपको भी हमें भी। ये प्रूफ आ रहा है अच्छा, इस दुआओं का, इस करम का। सही। फिर जनाब ऑडियंस की दुआओं का ना, बेशक इनकी दुआएं हमारे साथ हैं, शुक्र है अल्लाह का। हाँ माशाल्लाह से। फिर जी उसके बाद इधर से फिर खैर खैरियत से वापसी, ये भी आसान नहीं थी, ना बनती थी। करम कह लें, दुआएं कह लें कि हो गया। जो आपको दिखाया बात हुई। मज़ीद इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि हम बताएं क्या, देख कर बात करें। ये समझने कि
करम राग पहुंचे, वापस हो रहे थे, फिर जो हम सब चाह रहे थे उस तक भी पहुंचे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।